अच्छा जी, लास्ट में क्या किया था हमने? मैंने सिंपल क्या किया था कि दो कॉलम को मर्ज किया था। दो चीजें, ठीक है। ये एक आ गई थी, एक ये आ गया था होम पे। अब मैं क्या करता हूँ इस पे, नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इमेज, ये ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक अबाउट का नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ था कोई मसला? रजा पहले ये बता, काम क्यों नहीं किया, फिर आगे मैं चलूँ। और सर थोड़े से इशू थे। कोडिंग ऐसी है मेरे भाई के, करते रहोगे तो ये भूल जाएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। सर मैंने एक दो पीछे जो मैंने लेसन छोड़े थे ना, वो मैंने आज इनको देखे हैं। वो भी अच्छा। वही देख रहा था, वो मिस किए हैं ना, तो उस वजह से आगे भी थोड़ा सा काम मुश्किल मेरे था। हैंड फ्री नहीं फिर इसमें हो दोबारा जाए से जाके मैंने देखा है। काले। यार बात पता है वो क्या चाह रहे होती है? हैं अपने हैंड फ्री। ये माइक बंद कर दो किसका। पता है क्या होता है, जब एक मिनट भी आप यहाँ से गायब हो जाते हो ना, तो आपके लिए मसला होता है। ठीक है। फिर आपको कुछ पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं काम करने लगा हूँ, हाँ, अबाउट। मैं पहले तो चाह के नहीं कि मैंने मोबाइल चाह गया इसी खाली। के आगे करता लाइन हूँ। तले ठीक है। एक ये सेक्शन माइक अंकल ने लिया। का चले रे, बंद करा दे। अंकल से तेरी जगह। किसका है माइक ये? माइक अपने बंद कर दो। अच्छा, सेक्शन लिया, पार्ट, वहां पे एक मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, आईडी। ठीक है। और आईडी के अंदर मैं लगा देता हूँ कुछ भी नहीं अभी। उसके बाद एक क्लास लगाता हूँ, क्लास में लगा देता हूँ अबाउट। और यहाँ से काम स्टार्ट करता हूँ, डिव क्लास कंटेनर। ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, पूरा काम हमने A to Z भेजना है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सिंपल पहले एक क्या किया है, बिल्कुल सिंपल गया। अब मैं दो क्या कर लेता हूँ, पैराग्राफ को रेंडम से लिख लेता हूँ। ठीक है। पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव कंटेनर ले लिया, डिव क्लास रो, डिव क्लास कॉलम MD6, फिर डिव क्लास पैरा, और यहाँ पे पी, यहाँ पे लॉरम, LOREM लॉरम 50 वर्ड। आ गया। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पैरा से पहले यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेड 1, ताकि, हाँ, अब सही है, हेड 1। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ H1, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अबाउट। ठीक हो गया। और यहीं पे दे देता हूँ डिव क्लास, ऐसा करो, रो के अंदर ये इस पार्ट को खत्म कर दो, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये ये हो गया। इसको भी कर दो टोटल 12। ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब मैं गया,
क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये हो गया एक रो के नीचे। ठीक हो गया। 12 ना भी लिखो तो भी ये वर्क करेगा, तो मैं इसको करने लगा हूँ, ये ऐसे रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब मैं इसी रो को उठाता हूँ और मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, 2। अब ये आएगा दूसरी रो पे, तो जब दूसरी रो पे गया तो ये आ गई यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा पैरा, और यहाँ पे मैं इस पूरे को करता हूँ खत्म, और यहाँ पे लिखता हूँ पी, यहाँ पे लिखता हूँ लॉरिम 200। ये देख लो, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये div का किसका इशू आ रहा है, div 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 क्लास रो, फिर div क्लास कॉलम MD6, div क्लास पैरा p lorem 50। ये किसको मसला है, बार बार कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो यार। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास MY3, ये आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID अबाउट की, नहीं जा रहा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट, आ रहा है, ये देखो होम, ये आ गया अबाउट। ठीक है, ये 1 पेज बना रहा हूँ, 1 पेज साइट है। उसके बाद ये एक हो गया रो, इसी को मैं उठाता हूँ यहाँ से C, और यहाँ पे आ गया V, ये आ गया अबाउट का। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके नीचे क्या कर सकता हूँ, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल 1 पेज बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको 1 पेज साइड का पता चले। ये 1 है, देखो होम पे था, होम पे आ गई। जब मैं अबाउट पे गया तो अबाउट आ गया, जब होम पे गया तो वापस इसी पे आ गई, और जब अबाउट पे आया तो ये हमारी ये साइड आ गई। ठीक है। अब ये आ गया, इसके अंदर आप इमेज लगाना चाहो जो दिल करते हो, बिजनेस एड्स में आप जो आपका अपने दिल करता है वो आप लगा सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके नीचे, इसी के नीचे क्या कर सकता हूँ, एक बटन लगा सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ तो इधर ही नीचे अगर मैं जाऊँ तो मैं लगाता हूँ बटन क्लास BTN डेंजर, और यहाँ पे कर सकता हूँ क्लिक। ये देखो आ गया क्लिक। तो मैं अगर क्लिक की जगह एंकर टैग लगा लूं ऐसे, जैसे है, मैं करता हूँ div क्लास बटन, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ BUTN बटन, और बटन के अंदर एंकर टैग, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैश। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास BTN BTN डेंजर, वही आ गया। और जब मैं, ठीक है, जब यहाँ से क्लिक किया तो क्या करे, वो सीधा ऊपर ऐश अभी फिलहाल गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी सेक्शन में डिवाइड कर दूं तो फिर वो जाके उस पे लिंक लग जाएगा इसका, ऐश का। index.it,
ml। ठीक हो गया। फिर वो उस हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर अभी लिंक नहीं लगे, ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया फौरन होम पे चला गया, यहाँ पे क्लिक किया फौरन इस पे चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वन पेज है कि आप इसमें जो मर्जी आप लगा सकते हो। तो मैं लगा देता हूँ रीड मोर। तो कोई नहीं, सिंपल रीड मोर। और इसमें जाके मैं फिर क्लास लगाता हूँ यहाँ पे, क्लास नैव लिंक, ताकि मेरा क्या हो इसके अंदर, ये चीज प्रॉपर वे से खत्म हो जाए। देखा, जब इस पे गया इंडेक्स के ऊपर आ गया, ये देखो, ये चीज आ गई। ठीक है, रीड मोड पे ये आपका बटन हो जाता है जो आपका प्रॉपर इसको वे को लेके चलना होता है। ये देखो, ठीक है, ये आपकी फुल रिस्पॉन्सिव साइड जा रही है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। फिर ये अबाउट का पेज था। अबाउट के बाद, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि बोल्ड के अंदर लिखना है, ठीक है, कोई भी यहाँ से मैं किसी चीज को आप कॉपी कर लेता हूँ, बिजनेस एड्स को, किसी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये इनकी उठा लेता हूँ, जमीन.com की। ठीक है, अगर मैं ये वाला लिस्ट वाला पार्ट लगाता हूँ अब ये, ठीक है, तो लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक कॉलम था ये रो, मैं नीचे जाता हूँ, फिर करता हूँ डिव। अब यहाँ पे सिंपल डॉट लगाओ, एंटर कर दो, क्लास आ जाती है, ऐसे भी कर लिया करो। ठीक है, रो, उसके बाद डॉट, इस क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम MD6, और नीचे फिर मैं लिखता हूँ डॉट, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, क्लास पैरा था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, इसको भी पैरा हेडिंग कर लेते हैं, हेड 2, H3 किया, I3 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह ये H2 आ गया। तो जब यहाँ पे मैं गया कि एक रो के अंदर आए, ठीक है, इसको किया 6, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या था कि फुल लाइन में था, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं 12 के अंदर करता हूँ तो क्या होता है, ये अब आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा इसी के अंदर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिव क्लास कॉल MD6, यहाँ पे फिर डिव एक लगा देता हूँ, यहाँ पे फिर एक क्लास लगा देता हूँ, यहाँ पे पैरा देख देता हूँ 2, और यहाँ पे पी। पी के अंदर अगर मैं ये वाला काम करता हूँ, तो इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे, C, और ये हो गया V, और साथ में ये कर देगा अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम। फिर लिस्ट आइटम में ये मुझे हर पार्ट लेके जाना पड़ेंगे। फिर इसी तरह ये आ गया, फिर इसी तरह लिस्ट आइटम, बैंक अप्रूवल सर्टिफिकेट, इसको कर लेता हूँ यहाँ तक। देखा, वही चीज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि जो चीज मेरी ऑलरेडी पैरा थी, इसको मैं कर देता हूँ 8, और मैंने इसी रो पे लेके चलना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैरा को 8 पे, 8 पे भी नहीं, 10। अब ये हो गया ठीक। ये कॉलम M थी तो मैं MY4 कर देता हूँ, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, प्रॉपर इस वे से चल रहा है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पेज मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने क्या बनाया था जी, सर्विसेज का, कि सर्विस के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सर्विस के अंदर यहाँ पे क्या, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका।
यहाँ से ये सेक्शन। ठीक है, मैं इसी सेक्शन से आगे काम करता हूँ। वन पेज स्टार्ट की हुई है, सर्वस, SERVI सर्वस। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया। सेक्शंस के अंदर फिर उसी तरह आईडी, आईडी के आके क्लास सर्वस। तो यहाँ पे मैं जाऊं तो सबसे पहले क्या करूंगा, एक डिव लूंगा डॉट, और इसके अंदर लगाऊंगा कंटेनर। कंटेनर के बाद फिर डॉट लगा, डॉट के अब जो मैन है, अब फिर एक रो आ जाएगी, और रो फिर डॉट लगा, और फिर मैं लगाता हूँ कॉल MD12। फिर एक डॉट लगा, डॉट के अंदर मैं लगाता हूँ कॉल हेड 3। तो यहाँ पे H1 आएगा, तो H1 के अंदर लगाऊंगा सर्विसेज। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मुझे क्या, ये सर्विसेज। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे MY5, ये आ गया। और यहाँ पे मैं गया तो मैं लिखा क्लास, क्लास के अंदर लिखा टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर आ गया। ठीक है, अबाउट था, तो यहाँ पे मैं अबाउट के ऊपर गया जब, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हेडर 1 अबाउट, तो यहाँ पे MY5, ये आ गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सर्विस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड बना लेता हूँ, पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन सिंपल लिख लेता हूँ मैं, जो इजी वे है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम 12 था, मैं नीचे जाता हूँ, फिर डॉट, और यहाँ पे कॉल MD, ऐसा कर लेता हूँ। मुझे चाहिए कॉलम 4। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको ना, ये भी 12 कॉलम का कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिव क्लास पैरा 4, यहाँ पे P, यहाँ पे लॉरिम, लॉरिम में कर देता हूँ 20 वर्ड का। तो हम यहाँ पे गए, ये आ गया मेरा लॉरिम 20 वर्ड का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए जी कार्ड, ये था। अब मैं इसके नीचे आगे जाऊंगा, नीचे, तो मैं यहाँ पे डिव क्लास कॉल MD3, क्योंकि मुझे एक कॉलम जो चाहिए वो 3 का चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊं, तो ये जो सेक्शन वाला पार्ट सर्विस वाला है, तो इस पैरा का ये जो पार्ट है किधर गया, ये, अगर मैं इसको कर दूं BG बटन रेंडर, नहीं BG रेंडर करूं तो क्या आता है, ये। ठीक है, अगर मैं BG लाइट कर दूं इसको, लाइट कलर आ गया, नहीं आया, बूटस्ट्रैप 4 कलर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कर देता हूँ मैं, सी, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये सर्विस का है, तो सर्विस में मैं ऐसे फुल कलर दे देता हूँ इसको। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अब कार्ड बना लेता हूँ, कॉलम 3 का आ गया कॉलम। तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, बूटस्ट्रैप 4 कार्ड। ठीक है, यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक चीज को मैं कॉपी कहाँ से करूंगा। अब ये है ना कॉपी, मैं इसको उठाऊंगा और इसके अंदर फेंक दूंगा। ठीक है, इमेज के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ IM/2.jpg। ये देखो, एक आ गया। इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, हाउस, ये हाउस आ गया। और उसके बाद ये जी कहाँ पे गया, ये, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलार्म लिख सकते हो यहाँ पे, ये कॉर टेक्स्ट। तो इसको पूरे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के
ये खत्म। लॉरम 15। ठीक हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो क्या हो जाए, रीड मोर पे, यहाँ पे जैसे ये एंकर टैग लगाया हुआ है ना ऐश, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे रीड मोर। आ गया रीड मोर पे। ये होता है। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा कि मैंने 4 कॉलम लेने थे, तो यहाँ पे 2, 3 और 4। ये आपके आगे ये। अब इनकी स्पेस कैसे देनी है, हम क्या करूंगा कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग दे दूंगा अपने हिसाब से। क्यों? एक, सबसे पहले तो इसकी चाहिए ना, फिर। ठीक है, रजा पता चल रही? अवैस, यस सर। ये ऊपर से दे के बेशक जी सर। बनाना, लेकिन बनाना लाजमी है। ठीक है। अब ये कार्ड की विड्थ उसने दी हुई है, तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल खत्म। तो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कार्ड में करता हूँ ML, मार्जिन लेफ्ट। अब ठीक हो गया ना? 3। अब सही हो गया। 2। ये भी 4। इसको मैं 2 कर देता हूँ। 2, 3। ठीक है, ये आ जाता है कार्ड। इसको अब अपने हिसाब से सेट करो। जैसे ये कार्ड इमेज कप है, इसको खत्म करके मैं क्या करना चाहूँ अगर, तो इसको यहाँ पे कंटेनर था, 1, 2, 3 और 4, लेकिन ये प्रॉपर कार्ड नहीं बना जैसे बनना चाहिए। ठीक है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको भी करता हूँ खत्म, और अपने हिसाब से यहाँ पे बनाता हूँ, इसको भी कर देता हूँ खत्म। अब ये होता है कि सूल के जब आप कॉपी करते हो बाद टाइम ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी एक। अच्छा जी, एक ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस चीज को खत्म करता हूँ, ये। अब इसको मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि फर्क कितना पड़ा। अब ये फर्क पड़ा, देखा? अब ये पड़ा। अब मैं इसको करता हूँ सबको कॉपी। अब चेक करते हैं कि क्या आता है। देखा? अब ये वो प्रॉपर वे से वो उठा रहा है। 2, 3, 4। अब देखा, अब प्रॉपर कार्ड आ गया। ये चीज है। ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं। ये सर्वस था पूरा, कि जो ओवरऑल आपने किया। ये 1 पेज है, देख लो। ओम, अबाउट, और ये है सर्वस आपकी। ठीक है। सर्वस क्यों नहीं चल रही, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मैं ऐश इसका भी वो कर दूंगा। सर्वस, SCRVIC, सर्विसेज। SCRVICES, सर्विसेज।
कंट्रोल सी, ठीक है, होम। होम, अबाउट और सर्विस। कल आपने यही काम आपने क्या करना है कि इस पूरी वे को क्या करना है आपने, वन पेज वेबसाइट बना के लानी है और मुझे सेंड करनी है ग्रुप में। बिजनेस साइड हो, टोटल वन पेज हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो। अब ये देख लो, ये होम है, ये अबाउट पे चला गया और ये सर्विस आ गई। ये होती है वन पेजेस, कि जब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँ तो मुझे अबाउट पे चला गया। ठीक है, ये पार्ट होता है जो आपका वन पेज साइट होती है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो